नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कन्या राशि तथा कन्या लग्न की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना लग्न मालूम है तो ये चर्चा आप लग्न से भी देख सकते हैं। 4 महीने सितंबर से दिसंबर तक 2024 के कुछ खास बातें आपके लिए बताने जा रहा हूं, जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि और देव गुरु से आपको महावरदान मिलने वाला है। और इसके साथ साथ हम आपके महत्वपूर्ण ग्रह, आपके राशिपति बुध की चर्चा भी करेंगे, शुक्र की चर्चा भी करेंगे, जो कि भाग्य स्थान के मालिक हैं, मंगल इत्यादि की भी चर्चा होगी। दोस्तों, इस चर्चा से आप अपने आने वाले 4 महीनों को प्लान कर सकते हैं, सुनियोजित ढंग से उसको सेटिंग कर सकते हैं, और ताकि आपको स्थितियों का जब अच्छा समय हो पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। जब समय इतना अच्छा ना हो तो आपको सतर्क भी रहना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके लिए शनि और गुरु का गोचर, शुक्र बुध का गोचर दिखाया हुआ है। इन 4 महीनों में शनि और गुरु तो यहीं पर स्थित रहेंगे। शनि आपके 6ठे भाव में, गुरु आपके भाग्य भाव में रहेंगे। बुध लगन में भी आएंगे इस अवधि में, और धन भाव में भी गोचर करेंगे। हालांकि तृतीय भाव में भी चले जाएंगे अंत में इस साल के। शुक्र की बात है, शुक्र का गोचर जो महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, वह द्वितीय भाव में जब होंगे और चतुर्थ भाव में धनु राशि में होंगे शुक्र नवंबर के महीने में, और मकर राशि में भी जाएंगे जब ये दिसंबर के महीने में। तो इनके प्रभाव के बारे में हम कुछ बातें आपको विशेष कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ताकि आप उसका आने वाले इन 4 महीनों का शनि गुरु बुध शुक्र मंगल इत्यादि के गोचर का फ़ायदा उठाएं। मंगल इस बीच आपको बता दें, इन 4 महीनों में आपके कर्म भाव और एकादश भाव में ही गोचर कर पाएंगे। सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, वह आपको पता ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। शुरुआत अगर हम गुरु के गोचर से करें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि गुरु आपके भाग्य स्थान में है। मेरा ये मानना है, जब किसी चीज़ का, किसी भी काम का आगाज़ अच्छा हो तो उसका अंत भी अच्छा होता है। तो गुरु भाग्य स्थान में बहुत शुभ हैं। तो गुरु से शुरुआत करते हैं दोस्तों। गुरु इन 4 महीनों में, हालांकि अक्टूबर में जाकर वक्री भी होंगे, उसकी बात भी करने की कोशिश करेंगे। 4 महीनों में मोटे तौर से गुरु आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगाने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। लगन को क्योंकि देख रहे हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं, आपकी राशि में एक अलग सी चमक आने वाली है, क्योंकि लंबी अवधि तक गुरु आपकी राशि को प्रभावित करते रहेंगे। तो अब समय ये आ चला है कि आप अच्छे एडवाइज़र बनने वाले हैं, अच्छे सलाहकार साबित होने वाले हैं। आप दूरंदेशी हो जाएंगे इस अवधि में, दूरदृष्टा कहें तो। अब गुरु का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर आपको नज़र आने लग जाएगा, आपके विचारों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सुख भाव के मालिक हैं। आप में, आपकी आत्मा में, आपके मन में एक सुख का संचार भी करेंगे ये गुरु। चतुर्थेश होकर भाग्य स्थान में बैठे तो आप भाग्य के कारण सुखी रहते हैं। किस्मत के कारण ही आपको सुख मिलता है, भौतिक सुख मिलते हैं। चतुर्थ भाव होता है आपके भौतिक सुखों का, डोमेस्टिक लाइफ का, आपके मन का, आपकी माता का, पब्लिक का भी घर यही है। तो यहाँ से आपको सुख मिलता है, या इन कारणों से सुखी रहेंगे। भौतिक सुख, वाहन की प्राप्ति हो सकती है, ज़मीन जायदाद की प्राप्ति हो सकती है आपको इस अवधि में।
क्योंकि भाग्य स्थान में इतनी लंबी अवधि तक रहेंगे तो मुझे लगता है अक्टूबर के महीने में जब बुध शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो गुरु ने यहाँ पर अपना रिजल्ट दे देना है, आपको सुखद परिणाम अवार्ड के रूप में आपको कोई भौतिक सुख दे देना है। प्रतिष्ठा, कोई अवार्ड मिल सकता है, आपको उच्च पद मिल सकता है, कोई आपको जमीन जायदाद रूपी भी अक्टूबर नवंबर के महीनों में सुख में वृद्धि के योग बनते हैं, संसारिक उपलब्धियां हो सकती हैं। गुरु का पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, आपके पंचम भाव के ऊपर दृष्टि गुरु की, ये बहुत बेहतर रहेगी, खासकर जब शुक्र यहाँ पर होंगे। शुक्र दोस्तों मकर राशि में 2 दिसंबर से आएंगे, तो दिसंबर के महीने में शुक्र भाग्य स्थान के मालिक और गुरु चतुर्थेश, तो भाग्य के कारण नवंबर, दिसंबर, इवन अक्टूबर, ये 3 महीने जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मन की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। मातृपक्ष से, आपकी माता की तरफ से भी आपको सुखद हैपनिंग्स होंगी, सुखद समाचार मिलेगा, मदर का साथ मिलेगा, कहीं तो पब्लिक का साथ रहेगा। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए स्थितियां अच्छी रहेंगी। शेयर बाजार के लिए, लॉटरी इत्यादि के लिए 2 दिसंबर से समय बेहतर रहेगा, जब बल्कि ये 7 शुक्र की बात करें तो शुक्र 7 नवंबर से धनु राशि में आ जाएंगे, चतुर्थ भाव में गुरु की राशि में होंगे, गुरु शुक्र की राशि में होंगे, तो ये राशि परिवर्तन चतुर्थेश और नवमेश का होगा। 7 नवंबर से होगा और 2 दिसंबर तक रहेगा। दिसंबर का महीना भी अच्छा है, जैसा कि बताया गुरु और शुक्र आपस में संबंध में रहेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर रहेगी मकर राशि में जब शुक्र होंगे। तो 7 नवंबर से लेकर दिसंबर एंड तक, नवंबर दिसंबर गुरु और शुक्र के नाम रहेंगे। क्या फ़ायदा होगा? देखिए, राशि परिवर्तन जब होगा 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक, समाज में प्रतिष्ठा के योग, कैरियर में ऊंचाइयां छूने के योग, नौकरी में तरक्की के योग, स्त्री वर्ग से लाभ, भौतिक सुखों की प्राप्ति, लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप पुरुष जातक है तो पत्नी का आपको पूरा साथ मिलेगा। ये 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक स्थितियां रहेंगी। शुक्र यहाँ पर दिग्बली होते हैं, तो निश्चित तौर से आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपको उच्च पद मिल सकता है इस अवधि में। भौतिक सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख और आभूषण सुख इत्यादि, कोई गोल्ड का सेल परचेज करने के योग, आभूषणों का परचेज करने का योग बनता है। घर परिवार में डोमेस्टिक लाइफ, 4th हाउस डोमेस्टिक लाइफ का ये बेहतर रहेगा नवंबर और दिसंबर के महीनों में, क्योंकि दिसंबर पूरा का पूरा शुक्र पंचम भाव में रहेंगे और यहाँ पर दिसंबर के महीने में शेयर बाजार वालों के लिए खास समय उत्तम रहेगा। लॉटरी सट्टे का कामकाज करते हैं तो दिसंबर 2 दिसंबर से ये निश्चित हो जाता है कि आपका कोई लॉटरी लगने का योग बनता है। इसी तरह से बुध के साथ अगर संबंध की बात करें गुरु की, जब बुध कन्या राशि में होंगे, ये तिथि नोट कर लें, 23 सितंबर को कन्या राशि में बुध प्रवेश करेंगे और 10 अक्टूबर तक इस राशि में रहेंगे। गुरु से दृष्ट रहेंगे। देखिए, लग्नेश दशमेश का संबंध चतुर्थेश के साथ हो तो आपका समाज में स्टेटस बढ़ता है। बुध लगन में होंगे, गुरु से दृष्ट होंगे। वैसे ही भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे बुध 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। ये भद्र नामक राजयोग के चलते अगर आप वकील हैं, जज हैं, कोई ट्रेडर हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई इंजीनियर हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के कारक हैं बुध, तो आपका नाम भी होगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, प्रमोशन के योग बनेंगे, नौकरी मिलने के योग बनेंगे। 23 सितंबर, याद रखिए ये डेट नोट कर लीजिए, 10 अक्टूबर तक
23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुध क्योंकि गुरु के प्रभाव में होंगे, तो यह निश्चित है आपका एक तो आध्यात्मिक जीवन बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि गुरु 9th हाउस में बैठकर बुध के साथ जब भी संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में अध्यात्म का लेप भी हो जाता है। कहें तो अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपके लिए समय योगा, मेडिटेशन इत्यादि के लिए, धर्म कर्म के कामों के लिए, चैरिटी के लिए, दूसरों के काम आने के लिए, एनजीओज़ के साथ काम करने के लिए, सोशल वर्क करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर किसी तरह की आप संस्था चलाते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा 23 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक, जब तक बुध कन्या और तुला राशि में रहते हैं। बुध का वैसे ही भद्र नामक राजयोग आपकी पर्सनैलिटी में निखार होगा। कर्म भाव के मालिक हैं, आपको नौकरी में तरक्की मिलने के योग 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। व्यापार में वृद्धि के योग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता के योग, ट्रेडिंग किसी तरह की करते हो उसमें भी सफलता, कमीशन के कामकाज में खास सफलता। तो बुध आपकी बुद्धि को कुशागर करेगा, आपकी वाक्पटुता कमाल की होगी, हाजिर जवाब रहेंगे, कोई बड़ी उपलब्धि व्यापार में, नौकरी में, समाज में आपको मिलने ही वाली है। यह याद रखिए, सितंबर अक्टूबर के महीने आपके लिए लाभदायक होंगे। धन भाव में भी बुध जब शुक्र की राशि में होंगे, कर्म भाव का मालिक अर्थ त्रिकोण में होंगे बुध, तो निश्चित तौर से कैरियर की रूपरेखा बनेगी, अच्छी बनेगी और उसमें आपकी तरक्की होती चली जाएगी। तो आपके लिए ये 4 महीने बहुत बेहतर हैं। यहाँ पर शुक्र का, गुरु का और बुध का रोल बहुत उत्तम है। शनि तो वैसे ही ब्रह्म अस्त्र का कार्य कर रहे हैं और शनि की देख रेख में कहें तो ये सब होगा। नवंबर दिसंबर का महीना बहुत खास रहने वाला है। आपको उच्च पद मिलने वाला है, विदेशी कामकाज में सफलता मिले। अगर विदेशी कंपनी में कामकाज करना चाहते हैं तो आपको इस अवधि में, जब शुक्र खासकर मैंने बताया शुरुआत में धनु राशि में आएंगे, शुक्र धनु राशि में 7 नवंबर को प्रवेश कर जाएंगे, तो आपको विदेशी कंपनी में काम मिल सकता है। या अगर आर्ट से रिलेटेड, कला से रिलेटेड कामकाज करते हैं तो आपके लिए दिसंबर का महीना भी बेहतर रहेगा। क्रिएटिव लाइन के लिए आपके लिए समय उत्तम रहेगा। बच्चों को लेकर भी आपकी स्थिति बहुत बेहतर होगी, आपकी परेशानियां दूर होंगी। बच्चों को लेकर, संतान को लेकर 2 दिसंबर से जब शुक्र मकर राशि में आएंगे, गुरु से दृष्ट होंगे, क्योंकि गुरु आपके 7वें भाव के भी मालिक हैं, शुक्र भाग्य भाव के मालिक हैं। भाग्य स्थान के मालिक और 7वें भाव के मालिक का संबंध हो जाए तो दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है, यात्राओं से लाभ होता है, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, संतान पक्ष से लाभ होता है। तो दिसंबर का महीना कोई जैकपॉट लग सकता है। शनि 12वें भाव को देखें तो निश्चित तौर से विदेशी कामकाज, धर्म कर्म के कामकाज से भी आपको सफलता मिलती है। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।